अब देखते हैं चट्टान। चट्टान और रॉक। ये रॉक के स्टडी को पेट्रोलॉजी कहते हैं, अर्थात चट्टान के स्टडी को पेट्रोलॉजी कहते हैं। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान, ये 3 प्रकार के चट्टान पाए जाते हैं। इंग्लिश में इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं इसको। पीएच मान के आधार पर 2 प्रकार के रॉक होते हैं, अम्लीय रॉक और क्षारीय रॉक। अम्लीय रॉक वैसे रॉक होते हैं जिनमें सिलिका की अधिकता पाई जाती है, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, जबकि क्षारीय रॉक में मैग्नीशियम और आयरन, ये सब की मतलब लौ मेटल्स की या खनिजों की अधिकता पाई जाती है, जिसे एम्फीबोल, पाइसोनिक्स, ओलिवीन ये कहते हैं। ये जो है ये क्रिस्टलाइजेशन जो होते हैं इसके आधार पर 2 प्रकार के बांटे गए हैं, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। एक्सट्रूसिव मतलब बाहर ठंडा होने वाले, इंट्रूसिव मतलब अंदर ठंडा होने वाले। इंट्रूसिव अंदर ठंडा हो रहे हैं तो ये धीरे धीरे ठंडा होंगे, इसलिए इनमें लार्ज क्रिस्टल या लावा उत्पन्न होते हैं, यानी बड़े क्रिस्टल फॉर्म होते हैं। जबकि एक्सट्रूसिव जल्दी ठंडा होते हैं, कोल्ड क्विकली, इसलिए इसमें स्मॉल क्रिस्टल्स बनते हैं। ये इसका मतलब इग्नियस रॉक जो है ये मैग्मा सेडिमेंट्री रॉक्स के रूप में बनेंगे और सेडिमेंट्री रॉक्स के बाद मेटामॉर्फिक रॉक बनेंगे, और फिर मेटामॉर्फिक रॉक जब मतलब हाई टेम्परेचर पे मैग्मा बन जाएंगे उसके बाद फिर यह प्रक्रिया पूरा चालू रहेगी। इसी प्रक्रिया को रॉक साइकिल कहते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं पहला इग्नियस रॉक, ये आग्नेय चट्टान। इन चट्टानों का निर्माण गर्म एवं द्रव या लावा के ठंडा होकर जमने से होता है, इसलिए इनमें रवे या क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूपृष्ठ की प्राचीनतम चट्टान होते हैं, यह परतहीन रंध्रहीन होते हैं, इसलिए इसकी कठोरता अधिक होने के कारण इसका अपरदन बहुत धीमा होता है। इन चट्टानों के अपक्षय या रूपांतरण से अन्य चट्टानों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें मौलिक चट्टान भी कहते हैं या प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। तो इग्नियस रॉक में ये आता है ग्रेनाइट, साइनाइट, मोनोजाइट, डोलेराइट, रायोलाइट, गैब्रो, बेसाल्ट। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? तो विशेषताएं, आग्नेय चट्टान कठोर रंध्रहीन होने के कारण इनमें जल बड़ी कठिनाई से अंदर प्रवेश कर पाती है, इसलिए रासायनिक अपक्षय कम होता है, यानी अपरदन इसका धीरे धीरे होता है। जीवाश्म रहित होते हैं क्योंकि ये आग के टेम्परेचर से ठंडा होकर बने होते हैं, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अधिकांश सिलिका से बने होते हैं, मतलब इसमें सिलिकेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। इनमें बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं, ज्वालामुखी के पास पाए जाते हैं, जैसे लोहा, सोना, एल्युमिनियम, एजी मतलब सिल्वर। खनिज के विशाल भंडार पाए जाते हैं। इसी से काली मिट्टी का निर्माण होता है, जैसे कपास गन्ना के लिए उपयुक्त है। दूसरा आता है अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक। आग्नेय चट्टानों के टूटने, फूटने और निक्षेपण द्वारा कंकड़, रेत, गाद, चिकनी मिट्टी के अवसाद जमने से ये बनते हैं, चट्टान का निर्माण होता है। ये परतदार होते हैं और रवेदार नहीं होते हैं, क्योंकि इनका सेडिमेंट्री नाम ही है, अर्थात सेडिमेंट से बने होते हैं, इसलिए इनमें परत पाए जाते हैं। चिकनी मिट्टी क्ले सेल का निर्माण होता है और महीनता अधिक होने पे, जैसे इन्हीं के अधिक महीन हो जाने पे क्ले का निर्माण होता है, जिसको हम चिकनी मिट्टी कहते हैं। कॉम्पैक्टिंग या संघनन और सीमेंटेशन या संयोजन की प्रक्रिया से इनका निर्माण होता है, जैसे कि कोल अर्थात कोयला, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ऑर्गेनिक चट्टान, मतलब ये इसमें ऑर्गेनिक चट्टान भी पाए जाते हैं, क्योंकि परत दर परत हुआ है इसका सेडिमेंट्री के कारण, तो इसके बीच में जो जीव जंतु या पेड़ पौधे सड़ गल जाते हैं, उनका जो मतलब जीवाश्म है उसके ऊपर परत जमने से ये जो है उनके जीवाश्म को संरक्षित रखता है।
इसलिए इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं तथा ये कोमल होते हैं, इसलिए अपक्षय इनका अधिक होता है। इसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। इसमें आते हैं कोल, लाइमस्टोन, जिप्सम रॉक, साल्ट, मतलब जितना ऑर्गेनिक है या ये सब आते हैं। तीसरा आता है मेटामॉर्फिक रॉक। जब चट्टान अधिक ताप या दाब पर मतलब अधिक ताप और दाब के कारण इनका निर्माण होता है। मतलब जब मेटामॉर्फिक रॉक अधिक टेम्परेचर और सेडिमेंट्री रॉक अधिक टेम्परेचर और प्रेशर पर आएगा तो उसका निर्माण हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक में या कायांतरित चट्टान में। इनका रसायन बदल जाता है, इनका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाता है, इतना टेम्परेचर हाई और प्रेशर हाई रहता है। कायांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें चट्टान के कणों का पुनः क्रिस्टलीकरण होता है तथा मूल चट्टानों के रवें तथा परतें पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। यह आग्नेय चट्टान तथा अवसादी चट्टान दोनों में होते हैं। ये तापीय कायांतरण से भी हो सकते हैं और दाब गति कायांतरण से भी हो सकते हैं। जैसे दाब से हुए हैं हिमालय और ताप से हुए हैं मैग्मा से। मतलब हिमालय से जो टूट कर बनेंगे उसे गतिक कायांतरण कहेंगे, सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनने की प्रक्रिया को। और जो ताप से होंगे अर्थात इग्नियस से सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री से फिर मेटामॉर्फिक, तो उसको हम कहेंगे तापीय कायांतरण। चूना पत्थर डोलोमाइट संगमरमर में बदल जाता है, कोयला जो है ग्रेफाइट में बदल जाता है या हीरा में बदल जाता है, सेल जो है स्लेट में बदल जाता है जिसमें बच्चे लिखते हैं, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में बदल जाता है। इसी प्रकार सेल स्लेट में बदलता है, स्लेट सिस्ट में बदलता है, सिस्ट जेनेसिस में बदलता है, जेनेसिस मैग्मा में बदलता है। इसकी विशेषता क्या है? तो आमतौर पर ये कठोर होते हैं, घनत्व अधिक होता है, जीवाश्म प्राय नहीं पाए जाते हैं, इनके बीच रिक्त स्थान नहीं होते हैं, परत भी नहीं होती है। जैसे कि ग्रेफाइट का गलनांक बिंदु 35,000, मतलब इनका गलनांक बिंदु भी अधिक होता है क्योंकि ये पहले ही गल के बने हैं ना। इनका केमिकल प्रॉपर्टी उसी अधिक टेम्परेचर और अधिक प्रेशर पे बदला है, तो ये अधिक टेम्परेचर और प्रेशर को सह सकते हैं, इसलिए इनका न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। जैसे अभ्रक कुचालक के रूप में भी यूज होता है। फिर से गार्नेट घिसने के लिए प्रयोग होता है।